अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शामी कबाब बनाने की बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करूँगी। इनको बनाना बेहद आसान है और मज़े की बात यह है कि आप इनको बनाने के बाद 1 महीने तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इनको निकाल के 2 मिनट में फ्राई करें और फिर इंजॉय करें। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये एक बेहतरीन आइडिया है। बच्चों को आप इन्हीं पराठे के साथ दें या फिर इन्हीं कबाबों से सैंडविच और बर्गर भी इजीली बनाए जा सकते हैं, जो कि बहुत ही यमी बनते हैं और आपके बच्चे इसको बहुत ही शौक से खाएंगे। इसके अलावा शाम की चाय के साथ, लंच में या डिनर में और स्पेशली अगर आप इन्हीं दाल चावल के साथ सर्व करें तो इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएंगे और इनका मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। कबाबों को सॉफ्ट, जूसी और रेशेदार बनाने की सारी टिप्स भी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार से चिकन शामी कबाब। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये चिकन शामी कबाब की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। शामी कबाब बनाने के लिए अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है और मैंने यहाँ पे मिक्स गोश्त का इस्तेमाल किया है, क्योंकि सॉफ्ट और जूसी शामी कबाब बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इसमें मिक्स गोश्त का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप बोनलेस गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी शामी कबाब बहुत ही ड्राई बनेंगे। और इसके बाद मैं इसमें चने की दाल शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 500 ग्राम चने की दाल है और चने की दाल को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और फिर गलने में भी आसानी हो। तो लाजमी आपने चने की दाल को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। इसके बाद मैं इसमें एक अदद मीडियम साइज़ का रफली कटा हुआ प्याज भी शामिल कर देती हूँ और इसके बाद मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। तो आप कोशिश करें कि इसमें फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें, तो उससे माशाल्लाह से कबाबों का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। इसके बाद इसमें कुछ खुश्क खड़े मसाले जाएंगे। तो खड़े मसालों में यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, एक अदद मोटी इलायची, 12 से 15 अदद साबुत काली मिर्चें, 2 से 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, 6 अदद मैंने लौंग लिए हैं और 5 से 6 ही मैंने साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं। तो ये सारे खड़े मसाले आपने लाजमी कबाबों में शामिल करने हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से ही कबाबों के अंदर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और खड़े मसाले शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून दरदरा सा कुटा हुआ साबुत धनिया भी शामिल कर दूंगी और इसके बाद इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक का जाएगा। अभी मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून ही शामिल कर रही हूँ, बाद में हम इसको चख लेंगे, अगर कम होगा तो फिर हम इसमें मज़ीद ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर भी शामिल कर दूंगी। अब चिकन और दाल को गलाने के लिए मैं इसमें 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल कर देती हूँ। तो पानी का इस्तेमाल आपने थोड़ा खुला ही करना है, ताकि चिकन और दाल अच्छी तरीके से गल जाएं। अगर पानी ज़्यादा होगा तो उसको हम बाद में खुश्क कर लेंगे। अब ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आपने एक दफ़ा इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने पैन को कवर कर देना है। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और कम से कम आपने 15 से 20 मिनट के लिए सबसे पहले चिकन को अच्छे तरीके से गला लेना है। जब चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा तो उसको हम निकाल लेंगे और उसके बाद दाल को कवर करके हम दोबारा से पका लेंगे, जब तक कि वो अच्छे तरीके से गल ना जाए। 20 मिनट हो चुके हैं मसाले को पकते हुए और यहाँ पे चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है। तो अब आपने चिकन के सारे पीसेस को निकाल के साइड पे कर देना है और चिकन के पीसेस जब अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएंगे तो आपने गोश्त और हड्डियों को अलग कर लेना है और गोश्त को आपने सिल में अच्छे तरीके से पीस लेना है। आपने इसको चॉपर मशीन में बिल्कुल भी नहीं पीसना है, बल्कि आपने इसको सिल में पीसना है। तो तभी आपके बहुत ही मज़ेदार से परफेक्ट रेशेदार चिकन शामी कबाब बन के तैयार होंगे। सारे चिकन को निकालने के बाद अब दोबारा से आपने पैन को कवर कर देना है और कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए आपने इसे लो फ्लेम पे छोड़ देना है, ताकि दाल भी अच्छी तरीके से गल जाए। 35 मिनट के बाद जब मैंने दाल को चेक किया था तो अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी थी, तो मज़ीद मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाया, ताकि दाल अच्छी तरीके से गल जाए। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब आपने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे आपने इस पानी को अच्छे तरीके से ड्राई करना है और जैसे ही ये पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाएगा तो दोबारा से आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। दाल का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और मैंने पानी को खुश्क करने के दौरान ही दाल को चम्मच से अच्छे तरीके से मैश भी कर लिया। तो इस तरीके से जब आप शुरू में ही दाल को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे तो आप एक्स्ट्रा मेहनत से बच जाएंगे, आपको इसे अगेन पीसना नहीं पड़ेगा। तो अब मैं इसमें चिकन भी शामिल कर देती हूँ, जिसको मैंने सिल पे पीस के साइड पे रखा हुआ था। और चिकन शामिल करने के बाद आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है
और मिक्स करने के साथ साथ आपने इनको मैश भी कर लेना है। तो इस तरीके से इसमें से पानी भी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाएगा और दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स भी हो जाएंगी और मैश भी हो जाएंगी। तो रेशेदार शामी कबाब बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको हाथ से ही पीसें। अगर आप इसको चॉपर मशीन में पीस लेंगे तो उससे आपके कबाब रेशेदार नहीं बनेंगे और वो अंदर से बिल्कुल ड्राई भी हो जाएंगे। अब जबकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं तो अब आपने फ्लेम को बंद कर देना है और इस मसाले को अच्छी तरीके से आपने ठंडा कर लेना है। मसाले को अच्छे तरीके से ठंडा करने के बाद मैंने बोल में शामिल कर दिया है। तो अब हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 अदद फेंटा हुआ अंडा शामिल कर दूँगी और इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक का शामिल कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने नमक और मिर्च को चखा था तो मुझे मिर्चें और नमक थोड़े कम लग रहे थे। और इसके बाद मैं इसमें 1 से 2 अदद फ्रेश वाली लाल मिर्चें शामिल करूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें फ्रेश वाली सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों मिर्चों का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास दोनों ना हो तो आप एक का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर देती हूँ। तो अब आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्सिंग आपने इतने अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि इसमें अभी हमने हरी मिर्चें, लाल मिर्चें और नमक वगैरह शामिल किया है तो वो सारे मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। मसाले को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम कबाबों को शेप दे देते हैं। तो सबसे पहले आपने हाथों पे हल्का-सा ऑयल लगाना है और दोनों हाथों को अच्छे से आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। और इसके बाद आपने थोड़ा-सा मसाला लेके सबसे पहले इसको हाथों की मदद से बॉल की शेप देनी है, क्योंकि आज हम शामी कबाब राउंड शेप में बनाएँगे। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है क्योंकि मोस्टली हमारे घरों में तो राउंड शेप में ही बनते हैं, लेकिन अगर आप कोई और शेप बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। और बॉल शेप देने के बाद आपने इसको हाथों की मदद से ही अच्छे तरीके से प्रेस करके फैला लेना है और उसके बाद आपने किनारों को भी अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। तो देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से मैंने आपको एक शामी कबाब बना के दिखा दिया है। आपने इसी तरीके से बाकी के कबाबों को भी शेप दे लेनी है। तो यहाँ पे अब मैंने सारे शामी कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो आप इनको इस स्टेज पे फ्रीज भी कर सकते हैं और इनको फ्रीज करने का तरीका ये है कि आप इनको इसी तरीके से फैला के फ्रीज़र में रख दें और जब ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाएँ तो फिर आप इनको किसी भी कंटेनर में ऊपर नीचे रख दें या फिर आप इनको किसी भी शॉपर में निकाल के रख दें अगर आपके पास फ्रीज़र में जगह कम हो। अब हम कबाबों को फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 अदद अंडा लिया है और अंडे में मैं थोड़े से मसाले शामिल करूँगी। तो मैं इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें, 1 से 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर और इसके साथ ही मैं इसमें 1 से 2 चुटकी नमक शामिल कर दूँगी। अब ये मसाले शामिल करने के बाद आपने इनको अच्छे तरीके से फेंट लेना है और आपने अंडे को इतना ही फेंटना है कि ये अच्छे तरीके से फ्लफ़ी हो जाए। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा-सा ऑयल शामिल करके इसे गर्म होने के लिए रख दिया। तो शामी कबाब आपने कभी भी डीप फ्राई नहीं करना है, बल्कि आपने इनको शैलो फ्राई करना है। अब आपने कबाब को अच्छे तरीके से अंडे के अंदर डिप करना है और दोनों साइडों पे आपने अच्छे तरीके से अंडा कोट कर देना है और उसके बाद आपने इसको बहुत ही एहतियात के साथ उठा के पैन में शामिल कर देना है। ऑयल को आपने मीडियम ही गरम करना है और एकदम खोलते हुए ऑयल में आपने कबाब कभी भी शामिल नहीं करने हैं और कबाबों को फ्राई भी आपने मीडियम ही फ्लेम पे करना है। तो तभी इन पे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा। और इसी तरीके से सारे कबाबों पे अंडा कोट करके मैं इनको एक-एक करके पैन में शामिल कर दूँगी। अब 4 से 5 मिनट के लिए आपने कबाबों को एक साइड से फ्राई करना है और जब एक साइड पे इन पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो तब आपने इनको पलट के दूसरी साइड पे कर देना है। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कबाबों को एक-एक करके पलट के दूसरी साइड पे कर देती हूँ। तो देखिए व्यूवर्स, कबाबों की एक साइड पे माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब आपने इनको दूसरी साइड से भी 4 से 5 मिनट के लिए ही फ्राई करना है और फ्लेम को मस्ट आपने मीडियम ही रखना है। 8 से 9 मिनट के बाद अब कबाब दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और आप देखिए व्यूवर्स कि माशाल्लाह से इसकी दोनों साइडों पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब मैं इनको निकाल के साइड पे कर देती हूँ और इसी तरीके से आपने बाकी के कबाब भी फ्राई कर लेने हैं। आप देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से कबाबों की रंगत कितनी अच्छी है, ये खाने में भी इतने ही मज़ेदार होंगे। तो अभी मैं इनको डिश आउट करके आपको इनकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये है हमारे चिकन शामी कबाब की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बाहर से क्रिस्पी, अंदर से बेहद सॉफ्ट, जूसी और रेशेदार बन के तैयार हुए हैं। तो आपने भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक में मुझे लाज़मी बताना है कि आपको मेरी ये चिकन शामी कबाब की रेसिपी कैसी लगी। अभी मैं आपको एक कबाब तोड़ के भी चेक करवाती हूँ कि माशाल्लाह से ये बाहर से कितना क्रिस्पी, अंदर से बेहद सॉफ्ट, जूसी और रेशेदार बन के तैयार हुआ है।
अगर आपको मेरी ये चिकन शामी कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।